गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नेपाल से आई हूँ। क्या करती हो आप नेपाल में? घर में बैठ घर में बैठती हो? हाँ, भगवान के पूजा पाठ करती हूँ। सही है, घर में बैठने का काम है मैया का है। राधे राधे गुरुजी। जी, सास है मेरी। ये सास है। क्या करते हैं आप लोग? घर में रहते हैं। अरे घर में ही रहोगे, कोई जंगल में नहीं। सास ससुर की सेवा करते हैं। पति क्या करते हैं? पति दुकानदारी है हम लोग को, सोना चांदी के। सोना चांदी की? जी सही है, बढ़िया। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए। तो नेपाल में सोना महंगा है कि सस्ता है? महंगा है। मेरा सवाल है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है। आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया आपको? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया माँ बाप ने आपको? गुरुजी, मैंने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। ठीक है। भैया के, हमारे भैया हैं बड़े, उनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की का केस चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी करवा दी। ठीक है। उसके बाद भैया की शादी, जो हमारी साली लगती है, हमने उनसे भैया की शादी करवा दी। ठीक है। अब उनकी बहन और हमारे भाई दोनों मिल गए और उन्होंने दोनों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको ही घर से बाहर निकलवा दिया। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती हैं। महाराज जी मुझे माफ कीजिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि आप अगर हमें अपने आश्रम में जगह नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो हम दोनों लोग ट्रेन से कट के मर जाएंगे। इससे क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, न संसार में रहेंगे न टेंशन इससे रहेगी। ट्रेन से कट के मर जाओगे, इससे किसका नुकसान होगा? जी हम मरेंगे नहीं, कोई बात नहीं, पर आप हमें आश्रम में रख लीजिए अपने। हमें बस काम दे दीजिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें बस काम चाहिए आपके यहाँ। तो काम आपके तो यहाँ बेटा रहना है। संसार में कहीं भी मिल सकता है। हमें आपके यहाँ से कहीं नहीं जाना है। क्यों यहाँ रहना भाई? यहाँ तो हमें- स्टाफ पूरा है। हमें पूरा अपने- स्टाफ है, किसको निकालें काम से पहले ये बताओ। कोई बात नहीं, हम रोड पे पड़े रहेंगे, बस हमें काम दे दीजिए। क्या काम चाहिए? कोई भी काम, बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोंछा मारने का, कुछ भी काम होगा हम वो करेंगे। ठीक है, दे देंगे काम। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, जानकारी में तो पाप नहीं किया हूँ, एक पाप हुआ है। आहिर बिरादरी से आता हूँ। अच्छा महाराज जी, मैं दूध गांव में बेचता था, पानी मिला के बहुत बेचा हूँ। ये पाप है कि सही है? पानी का धन पानी में और नाक कटे बेईमानी में। नहीं, सब लोग बोलते हैं कि आहिर बिरादरी अगर पानी मिला के दूध नहीं बेचेगा तो शुद्ध नहीं होगा दूध। है यही सब बोलते थे। ऐसी कौन सी परंपरा बना ली? पानी मिलाने से शुद्ध होता है? वाह। तो पानी मिला के मैं बहुत बेचा हूँ दूध। तो 1 लीटर में कितना पानी? नहीं महाराज जी, जैसे बेचने जाता था साइकिल पे, एक तरफ पानी वाला डिब्बा, एक तरफ दूध वाला डिब्बा। अच्छा। तो दूध निकाल के देता था, जितना बेचता था पानी मिलाता जाता था। तो हिला डाला ना। अच्छा, आपका दूध उतने का उतना रहता था? दूध जैसे पानी बढ़ाता जाता था, जब कम होता था। अच्छा, दूध लेने वाला देखता नहीं होगा कि तो बिल्कुल पतला है? नहीं, उनको बोल देता था ना, आज जैसे गाय भैंस पानी ज्यादा पी लिए, गाय पी लिए, उसमें थोड़ा दूध और मिला लेता था। आप ये बोल देते कि भैंस ज्यादा पानी पी गई। हाँ, यही तो दूध पतला हो गया। यही बता देता था। गुरुजी राधे राधे जी शांत रहिए कृपया। अगर गुरुजी का सम्मान आप लोग कर रहे हैं तो उनको शांत रह के भी सम्मान कर सकते हैं आप लोग। बोलो। और पीछे तो बहुत धक्का आ रहा है। गुरुजी, मेरा सवाल पहली बात तो मैं आपसे ये बोलना चाह रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके दर्शन होंगे, आपसे सवाल कर पाऊंगी जी। बट आपके दर्शन भी हुए और आपसे सवाल भी सवाल नहीं है, आपको एक बात भी बता रही हूँ। क्या? ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच, भगवान को बहुत थैंक यू बोल रही हूँ। मैं ये सोच रही थी गुरुजी कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे जितने महंत थे, आप हुए, अनिरुद्धा आप हुए, और महाराज प्रेमानंद महाराज हुए, महाराज प्रदीप मिश्रा हुए, और जो अभी सतु बाबा बैठे थे वो भी हुए महाराज, और श्री योगीनाथ जी जो भी हैं सब, मतलब अभी आप कुछ दिन पहले लड़कियों के खिलाफ कुछ बात कर रहे थे कि लड़कियां लिविंग रिलेशन वाले लेके कि इसमें रहती है तो ये गलत है। ठीक, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बोल रहे हैं कि ये गलत है, तो आपको कितना संघर्ष का सामना करना पड़ा। आपको कचहरी तक भी बुलाया गया, आपको मीडिया प्रभारी ने भी बुलाया, ठीक है, आपको बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर यही आप उल्टा बोलते कि लड़कियों को रहना चाहिए लिविंग रिलेशनशिप में, तो भी आपको और संघर्ष करना पड़ता। तो आज के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलना ही गलत है। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब सही बोलो तो दुनिया गलत साबित करने के लिए बैठी है। चाहे कोर्ट जाना पड़े, जेल जाना पड़े, पर बोलना धर्म की आवाज जरूर होनी चाहिए। हाँ, कुछ डरना नहीं चाहिए। मतलब भीष्म पितामह नहीं बोले तो महाभारत हो गया। मैं यही सोच रही थी कि महाराज जी लोग सही बोल रहे हैं तो उनको कितना संघर्ष, गलत बोले तो भी पब्लिक आपको सुनाती, सही बोलते तो भी आपको सुनाती, तो मतलब आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा कि भाई हम लोग आम लोग हैं, आप तो महाराज हैं, हम आम लोग हैं, हम लोग अगर थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे ना गुरुजी तो वायरल हो जाएंगे। वायरल की, इसलिए तो हम यही समझ रहे हैं कि बस। अच्छा, आपके हिसाब से लिविंग में रहना सही है कि गलत है? गलत है महाराज जी, 100% गलत है। लेकिन ये बात ना मीडिया को, भारत की मीडिया को समझ में नहीं आती। लेकिन मैंने आज तक ये बात कभी खुलकर नहीं बोली है महाराज जी। नहीं बोलना चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए। दुशासन गलत था कि नहीं? महाराज जी देखिए, बताओ, दुशासन गलत था कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल गलत लेकिन था। क्या पितामह ने बोला
बोला नहीं बोला, नहीं बोला तो महाभारत हो गया। यदि बोल देते तो छप्पड़ मारते उसके गाल में तुरंत, महाराज जी महाभारत देखिए, नहीं होता। आप सही कह रहे हैं, 100% आप सही हैं, बट आप महाराज हैं, आप कुछ भी बोलेंगे, आप सब कुछ देख लेंगे। हम आम लोग हैं, हमें अगर हमने कुछ बोला ना तो दरवाजे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, क्यों दरवाजे के पास? सही अरे, बोले में क्या सांच को आँच नहीं? वो- आपकी तरह डरती तो झांसी की रानी युद्ध कैसे लड़ती? खूब लड़ी मर्दानी वो तो आपको झांसी की रानी बनना चाहिए, सही डरने का नहीं है। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा ये सोचना है कि अपना घर परिवार, अपने बच्चे, अपना जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, बस हमें वो सही बनाना है, उसको सही बनाना है, उसको सही समझाना है, सही सिखाना है। आने वाली जनरेशन बूंद बूंद से जैसे घड़ा बढ़ता है ना, वैसे एक एक बच्चे को अगर हम अपनी फैमिली को सही सुधारेंगे, सिखाएंगे, तो आगे ऑटोमेटिक में मतलब सब कुछ सुधार होगा, सही होगा। अरे आपका बच्चा नहीं है, होगा, अभी नहीं है गुरुजी, अभी न्यू मैरिड हुई हूँ। सुनो सुनो, ऐसा है ना कि आपका बच्चा होगा, लेकिन आप कह रही हैं हम केवल घर में सीमित रहना चाहते हैं। नहीं, ये पूरा भारत हमारा घर है और भारत का हर व्यक्ति हमारा परिवारी है, सदस्य है, हमारा परिवार है। सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सनातनी सबके बारे में सोचते हैं, केवल अपने बारे में नहीं कि केवल मैं और मेरा बच्चा, नहीं, पूरा भारत हमारा, सबके बारे में। आपका सुख दुख भी मेरा सुख दुख है। जी जी, सही कह राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम भी यही चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए आपके मतलब कराना गरीब है? आदमी कब? अभी करवाना है क्योंकि आज? नहीं, अभी नहीं, आज नहीं, मतलब आप बता देंगे वो जब भी हो जाएगा। आप चिंता ना करना, मैं बहुत जल्दी की तारीख हम निकाल के गरीब आदमी है, आप कमाते हैं तो खाते नहीं तो नहीं क्या खाते। करते हो आप लोग? कुछ नहीं है, मजदूरी फरीदाबाद में रहते हैं, गाँव छोड़ के आ गई। मेरे जेठानी है जो मार दी मेरे को, तो मैं भाग के डर के मारे आ गई तो है। जिठानी क्यों मारती है? वो बोली कि मेरे साथ ऐसे करो, अपनी घरवाली की छोड़ दो, काली है, मैं गोरी लाऊंगी। कौन बोली? मेरी जेठानी। इससे बोली? हाँ, तो नहीं, ये कुछ बात नहीं बोले नहीं ना, घर पर छोड़े। तो वो क्या सब उसके चीज़ पास घर- गोरी की फैक्ट्री है क्या? हाँ, गोरी की फैक्ट्री है, जब भी तो बोल रही है गुरु जी। तो ये तो कब के घर से निकालते थे, लेकिन ये बोल चल नहीं करे, मैं भाग के डर के हम कितना साल यहाँ रहेंगे गुरु जी। मतलब मेरा बहुत 3 डेंजर है लड़की जेठानी बहुत- आपकी। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं, आप भी लड़कियां। बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं मेरी आपके? लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पर चढ़ो। क्या बोल रही हो मैया, अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। महाराज जी राधे राधे। जी मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, सब भगवान? कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। मैं- कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज तक... डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ, एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर? नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर ठीक है ना गुरुजी? मैं दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। और लड़ा मत करो, वो कुछ बोले तो चुप रहा करो। अब शादी कर लिए हो तो चुप रहो। महाराज जी कितना चुप रहे, तो फिर ये सब पहले सोचना था ना शादी के। तो नहीं पहले कर- तो मजा आया, फिर उन्हें- अब सजा भोगना पड़ेगी। उन्हें भी तो कोऑपरेट करना चाहिए। वो जोड़ के लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा। क्यों? जो कहते हैं बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अच्छा, हाँ मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं हाँ और अपना वाला नहीं बंद करते। हाँ। और लड्डू गोपाल को और मैं घर से लेकर चले जा, वहीं वृंदावन चली जा। तो आपके पति पूजा नहीं करते? ना, वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। बकरी चराते हैं। बकरी चराते हैं। अच्छे। हाँ। कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो बकरी कितना दूध देती है? ये बकरी तो 1 किलो भी दे दे, 2 किलो भी दे, फिर सब तरह की बकरी हैं। तो बकरी चराते हैं बड़ी आनंद से। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग? नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं आता। अरे पूजा नहीं, योग करते हैं। योगा नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको भाभी राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे? कैसे करोगी?
आता है योग करना? नहीं गुरुजी, फिर कल से कैसे करोगे जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? यूट्यूब पर देख लेना सूर्य नमस्कार के 12 आसन। एक बार भाभी को राधे राधे बोल दो गुरुजी। बिल्कुल, भाभी भैया और अड़ोसी पड़ोसी सबको राधे राधे। तो गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है, आज जो अरे सीताराम, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। शराबी से काहे कर ली शादी आपने? पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। तो आपके शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। गाय का मांस खाते हो? गाय का? ना ना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना ना, मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा। कितने साल के हो? 17 साल। तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला? लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हो, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं पढ़ा बिल्कुल। क्यों? घर के कुछ ऐसे हालात थे तो नहीं पढ़ पाए। भाई पढ़ नहीं पाए पर स्त्री बन के घूम रहे हो। गुरुजी, अब सच बात आप आज बताई जा रहा हूँ आपको। बहुत दिन से गूंज रही थी मन में। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष, पर मेरा मन, जो मन है ना, भटका नहीं है, भटकने जा रहा था। तो जब तक आपने बचा लिया गुरुजी। ठीक है। मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा है। सच तो बात जी। पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में। फिर आपने अपने को स्त्री बना लिया। तो आपके पास बहुत पैसा है? मेरी बेटी इतनी लालची निकली, पैसा चाहिए उसको बस। तो आपके पास करोड़ों है? तो मैं गोल्ड सिल्वर डायमंड की डिजाइनर हूँ ज्वेलरी बाजार में। मैं 16 कंट्रियाँ घूम के आई हूँ। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया। इनको यही बोला, कुछ नहीं बताना। वीडियो में सब सुन लेगी, चुप रहो। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। अब आपसे मिलना चाह रहे, तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया। नहीं, इससे नहीं। हम आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर लेट आती हूँ। हाँ, मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। गुरुजी, पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी, ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आज सर। हाँ, आप सही कह रहे हो, यही काम है। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11th में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी, साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर मेरी, और वो छोड़ के भाग गई। अब उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। हाँ, किसी और के साथ। हाँ। क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी, साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे, मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे। पर अब जो है, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी, ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? गुरुजी, मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? राजश्री। गुरुजी, छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी, मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। गुरुजी, मेरे जो पति देव वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी, जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना